समर सीजन। तो आज हम इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले समर सीजन एक हमें रीसेंट ट्रेंड देखने को मिला है कि जो समर सीजन है इट इज़ बीइंग प्रोलॉन्ग्ड इन नॉर्दर्न इंडिया ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग एंड जो विंटर सीजन है वो धीरे धीरे श्रिंक होता जा रहा है। जो इंटेंसिटी ऑफ विंटर्स है वो इतनी नहीं रही। तो हम जल्दी से इस पे आते हैं। सपोज कि ये इंडिया है, हमने एक डायग्राम बना लिया, राइट। अब इसमें हम देखेंगे समर सीजन में शिफ्टिंग ऑफ ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इसमें कैसे मूवमेंट होता है। तो एक शॉर्ट नोट ऑन ITCZ, यूजुअली इसकी रेंज होती है 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ के बीच में। आइडियली एट इक्वेटर होना चाहिए 0 डिग्रीज पे, बट ये इतना एक्सपैंड कर सकता है। बट इन रियलिटी, इन प्रैक्टिकलिटी इसकी शिफ्टिंग और ज़्यादा होती है बिटवीन द ट्रॉपिक्स। तो वो कैसे होती है। सपोज अप्रैल में ITCZ इधर है, इन अप्रैल शोन इन पर्पल कलर, देन ये ऊपर शिफ्ट करेगा क्योंकि समर्स हो रही है, नॉर्थ में ज़्यादा होने लगी, तो ये मई में इधर आ जाएगा। यूजुअली भी ये शिफ्ट करता है। मई में हमें यहाँ देखने को मिलेगा। जून में ये थोड़ा और ऊपर जा सकता है, जून में इट कैन कम ओवर है, तो ये हमारा जून हो गया। तो इसकी कंटिन्यूअस शिफ्टिंग है ऑफ ITCZ। तो यूजुअली हम कह सकते हैं कि अप्रैल से लेके मई तक, अप्रैल, सो आई शुड राइट अप्रैल से लेके मई तक ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, इसमें एक और एक फिनोमिना है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन बे ऑफ बंगाल, एंड अरेबियन सी, अरेबियन सी। अब इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि जो हम देखते भी हैं फॉर योर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए भी एक उस पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है कि वाई फ्रीक्वेंट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओवर अरेबियन सी। सो फ्रीक्वेंट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओवर अरेबियन सी। तो हम देखते हैं कि उड़ीसा साइड ज़्यादा आते थे, उड़ीसा साइड हो गया, वेस्ट बंगाल साइड ज़्यादा हमें साइक्लोन्स देखने को मिलते थे। बट रीसेंट ट्रेंड में क्या हुआ है कि गुजरात की कोस्ट लाइन में अब हमें देखने को मिल रहे हैं, दैट इज़ मोर डिस्टर्बेंसेस इन अरेबियन सी। तो इसके कुछ हम लिख सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। फर्स्ट रीज़न कैन बी ग्लोबल राइज इन टेम्परेचर, ग्लोबल rise in temperature due to global warming। तो और भी पॉइंट्स आप इसमें लिखना, प्रॉपर आंसर इसका बनेगा। फ्यू पॉइंट्स आई एम इनलिस्टिंग हियर। अब क्या है, अरेबियन सी इज अ वास्ट वाटर बॉडी, तो उसका 27 डिग्री सेल्सियस पहुंचना थोड़ा मुश्किल है। बट सिंस ग्लोबल राइज इन टेम्परेचर्स हुआ है, सो इट easily achieves 27 डिग्री सेल्सियस। अब ये टेम्परेचर चाहिए नीडेड फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। दिस इज द प्री कंडीशन फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ये पार्ट है आपका फिजिकल ज्योग्राफी का, ये कैसे फॉर्म होते थे। तो हम यहाँ बस पॉइंट लिखेंगे, वो चीज़ अभी यहाँ एक्सप्लेन नहीं होगी। तो ये एक रफ सा स्केच है हमारा इंडिया का, राइट। अब हम इसमें देखेंगे कि ट्रॉपिकल डिप्रेशंस बनते हैं। यहाँ बे ऑफ बंगाल है, यहाँ अरेबियन सी है। अब यहाँ हम टेम्परेचर्स मार्क कर लेते हैं, यहाँ T2 होगा, वाटर में मान लेते हैं T1 होगा। जो T2 है वो T1 से ज़्यादा होगा क्योंकि लैंड जल्दी हीट अप होती है एज कम्पेयर टू वाटर। तो उसके चलते हुए जो प्रेशर होगा ऑन लैंड ओवर हेयर वो कम होगा और वाटर बॉडी पे प्रेशर ज़्यादा होगा। तो विंड का मूवमेंट होगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो विंड मूवमेंट कैसी होगी, ऐसे। तो यहाँ ये लैंड मास को अप्रोच करना चाहेंगे, राइट। अब इसमें एक और एक इम्पॉर्टेंट बात, आई सेट दिस रेड डॉट, तो जो यहाँ होगा वहाँ दूसरी साइड भी यही होगा। दिस रेड सर्कल इज ट्रॉपिकल डिप्रेशन, ट्रॉपिकल डिप्रेशन। अब ये एक चीज़ होती है कि इनिशियली डिस्टर्बेंस है तो वो ट्रॉपिकल डिप्रेशन का फॉर्म लेगी, फिर धीरे धीरे बनता है हमारा ट्रॉपिकल स्टॉर्म। डिप्रेशन से बनता है ट्रॉपिकल स्टॉर्म।
फिर ट्रॉपिकल स्टॉर्म से हमारा बनता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो साइक्लोन की कंडीशन तक हम नहीं पहुंचे हैं, वी आर एट दिस डिप्रेशन, ये लेटर स्टेजेस है, ये बात की बात है। तो ट्रॉपिकल डिप्रेशन बनना एक काफ़ी कॉमन फिनोमिना है। अब उसके बनते हुए विंड मूवमेंट इधर होगी, तो ये सारे लैंड के तरफ जाना चाहेंगे, तो इसमें एक कन्वेक्शन सेल सेटअप हो जाएगा। कन्वेक्शन सेल सेटअप हो जाएगा मतलब यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर है, तो ये यहाँ जाना चाहेगा, फिर ये ऊपर उठेगा, यहाँ क्लाउड फॉर्मेशन होगा, फिर यहाँ बारिश होगी। समझ रहे हैं? तो एक कन्वेक्शन सर्कुलेशन बनेगी, तो उसके चलते हमें क्या देखने को मिलेगा? कन्वेक्शनल रेनफॉल। कन्वेक्शनल रेनफॉल ये उन जगह भी होता है जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है पूरे दिन एंड शाम को हमें बारिश देखने को मिलती है, तो ये वो टाइप ऑफ रेनफॉल है, कन्वेक्शनल रेनफॉल। लेकिन सिंस ये इस पर्टिकुलर पार्ट में हो रही है ऑफ इंडिया इन डेक्कन रीजन, इसको हम एक स्पेशल नेम देते हैं। इसके कुछ स्पेशल नेम्स हैं। तो फर्स्ट स्पेशल नेम इज चेरी ब्लॉसम्स। चेरी ब्लॉसम्स, इसमें क्या है कि इट हेल्प्स इन चेरी लाइक राइपनिंग ऑफ कॉफ़ी। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इसे ऑफ कॉफ़ी बीन्स, इसे हम चेरी ब्लॉसम्स नाम देते हैं, इसका ये स्पेशल नेम है। सिमिलरली अल्फोंसो मैंगो वेस्टर्न घाट्स ये बारिश देखने को मिलती है। इट इज ऑल्सो डिप्रेशन रिलेटेड, ट्रॉपिकल डिप्रेशन रिलेटेड कन्वेक्शनल रेनफॉल। तो ट्रॉपिकल डिप्रेशन के चलते हुए कन्वेक्शनल रेनफॉल है ऑन इंडियन डेक्कन, ऑन सदर्न पार्ट, ऑन इंडियन पेनिनसुला। तो इसको हम नाम देते हैं मैंगो शावर्स। एक का नाम चेरी ब्लॉसम, कॉफ़ी बीन्स को वो चेरी लाइक राइपनिंग के लिए, इसका नाम है मैंगो शावर्स। ये मैंगो के लिए इम्पॉर्टेंट है, मैंगो शावर्स। तो ये इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। और हम देख लेते हैं कौन से क्रॉप्स हम समर सीजन में उगा सकते हैं इन जनरल, पूरे इंडिया की बात करें तो क्रॉप्स दैट कैन बी ग्रोन इन समर्स, उनको हम नाम देते हैं ज़ैद, ZAID, ज़ैद। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारा समर सीजन है, समर सीजन के बाद हमारा मॉनसून आ गया, राइट। तो समर सीजन में पल्सेस जनरली उगती है और थोड़े लेटर पार्ट ऑफ समर में हम कॉटन उगा सकते हैं। जो कॉटन जो उगाते हैं लेटर पार्ट ऑफ समर में, तो ऐसे टाइमलाइन मान लीजिए, यहाँ से पल्सेस, यहाँ से कॉटन, तो दिस कॉटन कैन एक्सटेंड टू द मॉनसून सीजन, तो इट विल एक्सटेंड। तो ये यहाँ तक भी कॉटन की कल्टीवेशन हमें देखने को मिल जाती है। और ज़ैद में क्या क्या उगाते हैं जो समर सीजन में होता है? ज़ैद में यूजुअली वी ग्रो melons, we have cucumber, we have gourds, राइट। अब यहाँ से एक शॉर्ट नोट हम लिख सकते हैं फटाफट से कि सीजन्स ऑफ क्रॉप कल्टीवेशन, तो 3 सीजन्स होते हैं, 3 सीजन्स ऑफ क्रॉप कल्टीवेशन। कौन से फटाफट से बिना टाइम वेस्ट करे। फर्स्ट इज योर खारिफ which is your monsoon. Then we just talked about Zaid, which is summer. Then we have Rabi, which is winter.